सुपर फूड और मिलेट्स को लेकर के केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। जबलपुर के एक ऐसे ही किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं दुर्गेश पटेल, जिन्होंने एक किनोवा की खेती की है। 70 एकड़ में यह जो फसल है वो लगाई हुई है। हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान है वो मौजूद है। हम सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे कि आखिर ये जो फसल जो आपने लगाई है किनोवा की, ये कैसे मन में विचार आया कि अमूमन जो क्योंकि जबलपुर क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है, मटर की खेती होती है, एक किसान सबसे ज़्यादा ये फसल करते हैं, लेकिन आपने किनोवा की फसल लगाई। विचार कैसे आया मन में आपके? मैं नवाचार में विश्वास करता हूँ और जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर हमारी करीब 60, 70, 80 एकड़ ज़मीन है। इनमें हम लोग पुश्तैनी खेती करते हैं। हमारा परिवार 20, 22, 25 लोगों का परिवार है और पुश्तैनी खेती करते हैं, जिसमें हम लोग आपने जो बताया गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, धान लगाते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आज की स्थिति में हम लोग अपनी जो लागत है वो भी नहीं वसूल पा रहे हैं। तो मेरे मन में कुछ नया करने का रहता है, मैं नवाचार करता हूँ। पिछले साल मैंने 2-3 साल मैंने अश्वगंधा पे काम किया, जिसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। इन सब लोगों से हट के अच्छा प्रॉफिट कमाया। इस बार मैंने किनोवा पे काम कर रहा हूँ और किनोवा एक सुपर फूड है, ग्लूटीन फ्री है, इसमें शुगर नहीं है। ये एक प्रकार का मिनट्स भी लोग के रूप में यूज़ करते हैं। आजकल इसको लोग विदेशों की तुलना में इंडिया में बहुत अच्छा खा रहे हैं और अनाज को छोड़ रहे हैं। तो ये मेरे मन में आया कि एक जिसमें लागत कम हो, मेहनत कम हो और अच्छा प्रॉफिट मिले, वो फसल कौन सी है। तो मुझे ये फसल फ़ायदे वाली लगी, इसलिए मैंने लगा लिया। आपने ये अगर बता पाए तो शुरुआत कितने एकड़ से की थी और अब कितने एकड़ आपने जो है इसमें किनोवा की जो फसल लगाई हुई है? ये जो खेत है, आप इसी खेत में, ये 3 एकड़ का खेत है। बाजू वाला हमारा 2 एकड़ का खेत है, ये 5 एकड़ ज़मीन है। इस खेत में हमने अश्वगंधा भी लगाया था। 3 एकड़ से मैंने शुरुआत की थी। फिर बाद में अश्वगंधा हमने करीब 20-25 एकड़ में लगाया, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट कमाया। आज हम किनोवा पे काम कर रहे हैं, तो किनोवा करीब 65-70 एकड़ में, 70 एकड़ में कर रहे हैं और भगवान चाहेगा तो अच्छी फसल होगी। ये जो सुपर फूड है, ये सबसे ज़्यादा विदेशों में भी इसको पसंद किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इसको विदेशों में ही पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ 60 के दशक के बाद अनाजों का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा। उसके पहले हमारे यहाँ अनाज नहीं थे, तो हम लोग क्या खाते थे? ज्वार, बाजरा, मक्का, आपका ये भतुआ, जिसको हम सुपर फूड कह रहे हैं, किनोवा कह रहे हैं, यही सब चीज़ें खाते थे और ये सब उस ज़माने का मिनट्स था। हमारा 60 के दशक के बाद अमेरिका से जब गेहूँ आया, लाल गेहूँ आया, सफ़ेद गेहूँ आया, पीला गेहूँ आया, तो हम लोगों ने गेहूँ में क्योंकि उत्पादन बढ़ा, तो लोगों को लगने लगा कि हम यही सब चीज़ है, यही सब कुछ है। तो लोगों ने गेहूँ खाना शुरू किया, लेकिन गेहूँ में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ होता है और वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। जब तक हम ज्वार, बाजरा, आपका मक्का और इस टाइप की चीज़ें खाते थे, हम बिल्कुल हेल्दी थे। आज देखिए इंडिया में 70-80% लोग शुगर से पीड़ित हैं। कैंसर हमारे यहाँ रेगुलर बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि हम सुपर फूड्स नहीं खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं? जिसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आपकी दालें देखिए कितना केमिकल है, कितना ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड यूज़ किया। ये चीज़ कहाँ खा रहे हैं? इसमें कहाँ पेस्टिसाइड है? ना इसमें रख-रखाव है, ना इसको कोई गाय खाती है, जानवर खाता है, ना इसको कोई चुरा के ले जाता है। और इसमें हाई हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई क्वालिटी का आयरन, हाई क्वालिटी का आपको कैल्शियम, हर चीज़ है इसमें। ये आदमी खाएगा तो 100% सुपर हो जाएगा। कुल मिला के जैसा नाम है सुपर फूड है, वैसे ही इंसान भी सुपर हो सकता है। इसको कैटेगरी में रखा है सर ये क्योंकि परंपरागत खेती से जो किसान है वो दूर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक अब जो किसान है, इन्हें शुरुआत की है जबलपुर में एक किनोवा की फसल की, करीब 70 एकड़ में लगाई है। तो किस तरह से ये खेती कर रहे हैं और अब जो लोग हैं परंपरागत खेती दूर होते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या वजह मानते हैं? देखिए, हम लोगों का कृषि विभाग का सीधा-सीधा यही है कि क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन को अपनाएँ, तभी वो अधिक लाभ कमा सकते हैं। परंपरागत कृषि यदि गेहूँ, धान और यही सब यदि वो लगाते रहेंगे, तो एक निश्चित आय उसमें रहती है।
लागत भी उसमें क्योंकि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, यदि उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, तो वो भी एक उसका फैक्टर है। तो यदि डाइवर्सिफ़िकेशन अपनाते हैं, इस तरह की क्रॉप अपनाते हैं जिसमें कि लागत भी कम है, क्योंकि इसमें इंसेक्ट अटैक, पेस्ट अटैक नहीं होता है, साथ ही जानवर भी इसमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लागत भी इसकी कम होती है और प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो रहा है। यदि हम किनोवा की ही बात करें, तो इसमें हम यदि मिनिमम इसका जो प्रोडक्शन माने 10 कुंटल माने और 6,000 रुपए कुंटल से भी मानते हैं तो 60,000 रुपए की इनकी फसल होती है और 15,000 रुपए प्रति एकड़ इसमें लागत लगती है। वहीं हम गेहूँ की बात करें तो उसमें 1 एकड़ में करीब 20,000 रुपए लागत आ रही है। 18 क्विंटल यदि मैक्सिमम यदि माने तो लागत भी यानी ज़्यादा आ रही है और उसमें जो प्रॉफ़िट है वो भी 25 से 30,000 रुपए प्रति क्विंटल ही हो रहा है। तो हम लोगों किसानों का यही है कि डाइवर्सिफ़िकेशन को अपनाकर ही वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये जो जो किनोवा की फसल है किस तरह से काम आती है? किनोवा की फसल जैसा कि अभी दुर्गेश भाई ने बताया कि इसमें यानी ये हाई प्रोटीन भी है, कैल्शियम कंटेंट, मैग्नीशियम कंटेंट यानी जो माइक्रो यानी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में है। साथ ही इसमें फाइब्रस जो है वो भी ज़्यादा है और ये जो फसल है ये कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए और श्वास रोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये मैम आपसे जानेंगे कि अमूमन कहा जा रहा है कि कैंसर हो या और भी जो बीमारियाँ हो उसके लिए ये जो फसल है उपयुक्त मानी जाती है। तो किस तरह से काम आती है और क्या-क्या होता है इसपे अगर बताएँ? देखिए जैसा कि अभी दुर्गेश ने ही बताया और ये है कि ये सुपर फूड है, तो सुपर फूड का मतलब ये है कि इसमें सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसमें आयरन बहुत अच्छा है, इसमें कैल्शियम है, इसमें ग्लूटीन होता है जो वो फ्री होता है, जो कि हमारा वेट बढ़ाना है, डायबिटीज़ है और हमारा जो बीपी है, इन सारी जो बीमारियाँ हैं, उन सभी के रोकथाम के लिए ये जो सुपर फूड है, ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी इसको लेकर के काम करी, प्रदेश सरकार भी काम करी है कि जी। जो लोग हैं जो परंपरागत खेती से दूर होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन खेती की तरफ रुख करें, तो कृषि विभाग किस तरह से काम कर रहा है इसको लेकर? देखिए कृषि विभाग जो है वो लगातार प्रचार-प्रसार कर रहा है और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि हमारे जो किसान हैं परंपरागत खेती से थोड़ा-सा हट करके अपने एक छोटे से रकबे में हम विविधीकरण को भी अपनाएँ। क्योंकि लगातार एक ही तरह की फसल लेने से हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति तो नष्ट होती है, साथ ही साथ उत्पादन जो लागत होता है वो बढ़ती है। अगर हम उसमें विविधीकरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनको इनकम भी उसकी आय भी उसको प्राप्त होगी। जैसे ये किनोवा है इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि जो ये हल्की ज़मीन जो होती है उसमें इसकी फसल बहुत अच्छे से इसका आ जाती है। उत्पादन इसका बहुत अच्छा आता है, साथ ही साथ इस फसल को किसी भी तरह के कोई भी जानवर नहीं खाते, ना ही इसमें किसी तरह की कोई बीमारी, कीटों का कोई भी प्रकोप होता है। मतलब इसका हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो किसान हैं उसको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ उत्पादन की जो लागत होती है वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि किसी तरह का इसमें कोई भी पेस्टिसाइड, केमिकल और किसी तरह का यूरिया, डीएपी ये कुछ भी नहीं डलेगा। ये थे इंद्र त्रिपाठी मैम जिनका साफ कहना है कि जो फसल है इस फसल से जो किसान हैं वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, डिमांड है। और साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो फसल है ये जो बीमारी है, जो तमाम जो बीमारियाँ हैं जैसे शुगर हो गई, कैंसर है, तमाम बीमारियों के काम ये फसल कहीं न कहीं आती है। तो लोग इस फसल को अपनाएँ और अपने खेतों में भी लगाएँ। इस चीज़ के लिए भी जो केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार है, वो काम कहीं न कहीं काम कर रही है। शिव चौबे, टीवी 9 भारत जबलपुर, मध्य प्रदेश।